प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 3 और 4। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और देखो क्या था, सोने का धूपदान। अभी सोने का धूप का वेदी कहां पर था? पवित्र स्थान में था। और वो किसको दिखाता है? प्रार्थना को दिखाता है कि नहीं? धूप का जो वेदी है वो प्रार्थना को दिखाता है। अब ये स्वर्ग का दृश्य हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं, और यहाँ पर यूहन्ना दर्शन में देख रहा है कि एक स्वर्गदूत के हाथ में सोने का एक धूप का बर्तन है और वेदी के निकट खड़ा हुआ। वो वेदी के निकट खड़ा है। वेदी, ठीक है, वेदी जो ऑल्टर था जहां पर बलि होती थी उसके निकट खड़ा है। अब उसके हाथ में क्या क्या है? और उसको बहुत धूप दिया गया। उसको बहुत क्या दिया गया? उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ, अब वो धूप के साथ साथ क्या है उसके हाथ में? पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। आप खाली सोच के देखिए क्या हो रहा है। ये स्वर्गदूत के हाथ में धूप यानी इंसेंस है, पूरा भर के बहुत सारा इंसेंस है, और उसके हाथ में क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना को कैसे उठाया होगा उसने? कौन से बोरी में भरा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं जब यहाँ से निकलती है ना तो सॉफ्टवेयर होती है, लेकिन स्वर्ग में पहुंच के हार्डवेयर बन जाती है। नहीं तो स्वर्गदूत कैसे उठाएगा? अच्छा लग रहा है सुन के कि ऐसा लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है? आप हो मेरे साथ? इसलिए वो कहता है कि तुम प्रार्थना करोगे तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तुम्हारी हर प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। तुम प्रभु से कुछ भी मांगोगे तो वो ऐसा गायब नहीं हो जाता है। अब ये स्वर्गदूत उठा रहा है, धूप है एक हाथ में, दूसरी तरफ संतों की प्रार्थना है, और वो कहाँ खड़ा है? वेदी के पास खड़ा है। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यहां से वेपर बनकर गया, उसके हाथ में सॉलिड बना, वहां पर एक अलग धूप दिया गया जिसके साथ मिलके अब ये यानी हमारा प्रार्थना जो है ना, लकड़ा है जो जलता है, धूप और हमारी प्रार्थना को लेकर वो वेदी के सामने खड़ा है वहां पे। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी। वेदी में से आग उठाता है। अब पुराने नियम का भी मिलाप के तंबू को लेकर उनकी आज्ञा ये थी कि याजक हमेशा वेदी में से आग लेकर ही धूप के वेदी में आग लगा सकता है, और कोई स्ट्रेंज फायर, कोई अन्य आग नहीं लगा सकता। यानी बलि के अंदर का आग इसमें जब लगता है, यानी स्वर्ग की वेदी के अंदर का आग जब तुम्हारे प्रार्थना के साथ जुड़ता है तो वो एक धूप बनकर प्रभु के सिंहासन के सामने जाता है। स्वर्ग की वेदी में कौन है? कौन सा आग है स्वर्ग की वेदी में? स्वर्ग की वेदी में बलि कौन हुआ? हमारा मेमना यीशु मसीह। उस बलि हुए उस वेदी के अंदर की आग और हमारी प्रार्थना मिलकर सिंहासन की ओर जाती है तो क्या होता है? और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियों और भूइडोल होने लगा। हमारी प्रार्थनाएं यहाँ से स्वर्ग की ओर जाती है तो वहां पर वो सॉलिड ब्लॉक्स बनकर वहां पर स्वर्ग के दीवारों में रखने के लिए नहीं है, उसको वापस स्वर्गीय धूप के साथ मिलाकर स्वर्ग की वेदी के आग को लेकर इसको एक सुगंधित धूप बनाकर सिंहासन की तरफ भेजकर सिंहासन पे जो बैठा है वो ये प्रार्थना को लेकर पृथ्वी पर भेजता है। आपको क्या लग रहा था कि आप खाली इधर प्रार्थना करके छोड़ रहे हो? यूहन्ना बताता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या क्या हो रही है तुम देखो। यीशु मसीह के बलिदान की वजह से जो आग को लेकर मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सिंहासन के पास भेजता हूं, और वो पृथ्वी पर जब डाली जाएगी गर्जन होता है। आप यहाँ पर पिताजी मैं तेरे सम्मुख आई, आप नशे में जैसे बोल रहे हो, जैसे यूहन्ना के जैसे प्रार्थना करोगे, तभी भी वो जब लौट कर पृथ्वी पर प्रभु की ओर से आएगा तो क्या बनेगा? गर्जन बनेगा। दूसरा, और शब्द, जो शब्द जब सिंहासन का शब्द बनकर आएगा तो प्रभु ने कहा तो वो हो गया। उसने कहा ज्योति हो तो हो गया, उसने कहा पानी अलग हो जाए तो हो गया, हर तरह के जंतुए बन जाए तो बन गया। उसने शब्द निकाला तो हो गया। हमारे शब्द में ताकत नहीं होगा, लेकिन ये सब पूरा प्रोसेस होकर वो प्रार्थना लौट कर आएगा, केवल गर्जन ही नहीं, वो शब्द के साथ। प्रभु यीशु ने ऐसे कहा कि मैंने जितना किया है ना उससे ज्यादा तुम लोग करोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग सब ऐसे ही रोज पृथ्वी के ऊपर इस तरह के गर्जन और शब्द भेजते रहो। और मैं जब प्रार्थना करता था तो इजराइल के चारों ओर ये भूडोल और गर्जन और शब्द सुनाई देते थे, लेकिन तुम लोग जब प्रार्थना करोगे गुजरात में बैठकर तो लॉस एंजलिस में गर्जन और भूडोल होगा। क्योंकि आप यहां से भेज रहे हो और सोच रहे हो कि ये कहां पहुंचेगा, लेकिन सिंहासन में जो बैठा उसको मालूम है उसको कहां पहुंचाना। गर्जन और शब्द और बिजलियां। आपने तो खाली प्रार्थना भेजी, लेकिन स्वर्ग से क्या आया? बिजलियां। यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली के जैसे गिरते देखा। तुम्हारी प्रार्थनाएं शैतान के ताकतों को गिरा देगी। तुम्हारी प्रार्थना की वजह से नहीं, स्वर्ग की आग, वेदी की आग और वहां पर की जो धूप और तुम्हारी प्रार्थनाएं जब तीनों मिलती है और सिंहासन के पास पहुंचती है तो बिजली गिरती है। एक और, भूकंप।
भूकंप होगा। यानी तुम्हारी प्रार्थनाएं राज्यों को हिला देगी, अधिकारों को हिला देगी। छोटा मत समझना। पुराने नियम के अंदर से बहुत सारी बातें मैंने आज आपके सामने रखी, केवल ये बताने के लिए कि अगर तब ऐसा होता था तो अब कितना ज्यादा होगा।